डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 6, प्रश्नावली 12.3, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, और अपने गणित में भी देख सकते हैं। इसके पीछे के प्रश्न आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसी चैप्टर के नहीं, किसी भी चैप्टर के यदि आप देखना चाहें, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 भी आपका चल रहा है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी प्रश्नावली को, किसी भी प्रश्न को यदि आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरवंश सर। चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक कर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 को स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, गणित में भी पढ़ सकते हैं कि एक वृत्ताकार मेजपोश, चित्र आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आप अपने गणित में देखेंगे। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक पॉइंट आपको बारीकी से समझा दूंगा, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपसे डिजाइन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल यानी जो आपका वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालें। आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, आर आपका दिया गया है, और इससे यदि हम ये आपका समबाहु त्रिभुज एबीसी दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो हमारा छायांकित भाग यानी डिजाइन का क्षेत्रफल, जो डिजाइन आपकी बनी हुई है, डिजाइन का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। तो वृत्त का तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आर दिया गया है 32 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, सोल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा। ज्ञात करना है हमें समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सूत्र मैंने बताया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो मेन बात यहां से है भुजा। समबाहु त्रिभुज आपका एबीसी जो आपका त्रिभुज है वो समबाहु है, समबाहु यानी समान भुजाएं, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होगी, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो हमें इसकी भुजा निकालनी है, हमें इसकी भुजा निकालनी है। भुजा ए बी बी सी सी ए, तीनों भुजाओं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, कोई भी एक हम भुजा निकाल लेते हैं तो आसानी से हम इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। और जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब हमारा आसानी से जो है वो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलिए चित्र को बना लेते हैं, आप भी चित्र को बना लीजिए। तो चित्र को आप देख सकते हैं, ये आपका ओ केंद्र का हमने एक वृत्त बना लिया, सही है, जिसके अंतर्गत ये एबीसी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी आपका जो है एक समबाहु त्रिभुज, ये डिजाइन बनी हुई है, ये जो ये निकली हुई है, ये जो है वो डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, सही है। इस डिजाइन का आप डिजाइन भी बनाएंगे अच्छी तरह से, जैसे कि बनी है, बना सकते हैं, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, सही है। तो यहां से वृत्त का तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, वृत्त का हम क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो यहां से आप लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर। यदि हम यहां से निकालें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है सही से। क्या होता है सूत्र? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है कि 22/7 रखिए, और इंटू आर स्क्वायर यानी आर आपका दिया गया है 32। तो ये आपका हो जाएगा 22/7, और ये आपका हो जाएगा 32 का वर्ग, चाहे 32 इंटू 32 दो बार कर लीजिए, या 32 का वर्ग होता है 1024। तो 22 में 1024 का गुणा कर लीजिए, तो इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22,528 और अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा,
यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं, आपको समझ गए होंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको सूत्र मालूम है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपका क्वेश्चन दे रहा है 22/7 रखिए, हमने रख दिया। आर स्क्वायर, आर आपकी त्रिज्या दी गई है, यहां से समझ गए आप। और गुणा कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है। हमें निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल, जो आपकी ये डिजाइन बनी हुई है, ये जो आपकी ये डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमने ये पूरा वृत्त का निकाला। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम घटा दें तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें यहां से निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसके लिए हमें निकालनी है भुजा। हमें क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। सही है। तो देखिए हम शीर्ष ए से भुजा BC पर जो है माध्यिका डालते हैं। ये AD हमने माध्यिका डाल ली। AD जो है हमने माध्यिका डाल ली, यानी जो ये बिंदु D है वो BC का मध्य बिंदु होगा, यानी जितनी ये BD होगा उतनी ही ये CD होगा। सही है, इसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका यानी लंब हमें बिल्कुल सीधा डालना है। लंब यदि हम डालते जो तो बिल्कुल सीधा डालेंगे, यानी बिंदु D पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए, चाहे वो इसे समद्विभाजित करे चाहे ना करे। और माध्यिका इसका मतलब क्या होता है? शीर्ष A से हमें एक रेखा खींचनी है जो भुजा BC को समद्विभाजित करे। अब जरूरी नहीं बिल्कुल सीधी आए, चाहे वो तिरछी जाए, सही है, चाहे वो यहाँ पर आए चाहे वो यहाँ पर आए, कहीं पर भी जरूरी नहीं है ये बिंदु D पर 90 अंश का कोण बने। सही है, माध्यिका खींचनी है, यानी भुजा BC को समद्विभाजित करे। ये बिंदु D जो है वो BC का मध्य बिंदु होना चाहिए। तो देखिए AD हमने माध्यिका डाल ली है, सही है। और बिंदु O जो है आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा? जब ये माध्यिका है, माध्यिका को ये मिल रहा है, ये माध्यिका इसकी खींचेंगे, ये माध्यिका समबाहु त्रिभुज की ये हो जाएंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज को आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज की तीनों जो है अगर माध्यिकाएं हैं वो एक बिंदु पर मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी, तो ये O जो है वो क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक हो जाएगा। और आपको मालूम है त्रिभुज का केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम ये लाइन लिख लेते हैं। तुमने लिख दिया है कि त्रिभुज का केंद्रक O माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए आप चाहे इसे लिखें AO अनुपात OD बराबर हो जाएगा 2:1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AO/OD बराबर 2/1। सही है। और AO आपको मालूम है AO ये क्या है? AO यानी केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी है। आप देख सकते हैं केंद्र से परिध तक के बीच की दूरी AO, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या ये हमें दी गई है कितनी है? 32/OD तो मालूम नहीं है, ये आपका हो जाएगा OD बराबर ये हो जाएगा 2/1। यहाँ से यदि कैंचीदार गुणा करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × OD बराबर 32, या 2 का भाग देंगे तो OD बराबर आपका निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। OD कितना निकल के आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। समझ गए आप? OD जो निकल के आया है वो कितना निकल के आ गया है? 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से अब हम निकालें, OD हमारा निकल के आ गया है 16 सेंटीमीटर। सही, आपको इसके नीचे करना है, हम यहाँ पर आपको साइड में समझा देते हैं। ये AO हमें मालूम है कितना है आपका? 32, OD आपका 16 निकल के आया। तो यहाँ से यदि हम निकालें AD आपका हो जाएगा AO + OD, तो ये आपका हो जाएगा AO आपका है 32 प्लस ये है 16 बराबर आपका हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपको मालूम है। अब यहां से देखेंगे, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है ABC, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये जो AD माध्यिका है, AD जो BC की माध्यिका है, ये BC पर लंब भी होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आपको मालूम है यदि ये भुजाएं विषमबाहु होता, छोटी बड़ी भुजाएं होती, तब ये लंब हो भी सकता था और लंब नहीं भी हो सकता था। लंब हो भी सकता था और लंब नहीं भी हो सकता था, आपको मालूम है। सही है। लेकिन यहां से आप जो है देख सकते हैं कि ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की जब हम माध्यिका खींचेंगे, किसी भी भुजा पर माध्यिका खींचेंगे, वो लंब होगी। ये जो है यदि हम
शीर्ष ए से भुजा बीसी पर माध्यिका खींचते हैं एडी, तो ये एडी जो है वो लंब भी हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे जो ए हमारा हो गया ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है। यानी ए बी निकले चाहे बी सी चाहे सी ए, कोई भी एक भुजा निकले, सही है। अब यहां से हम भुजा दो प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो हम ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, या हम लगाना चाहें, आपको मालूम है ये प्रत्येक कोण कितने का है, 60 अंश का है। प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो यदि हम लगाना चाहें त्रिभुज ए बी डी में साइन 60, क्योंकि आपको लंब, ये ए डी मालूम है, लंब और कार्ड लाल बटे का साइन होता है, तो लगाएंगे साइन 60 लंब बटे कार्ड, यानी ए डी बटे ए बी। तो यहां से भी निकल आएगा। देखिए, हम दोनों प्रकार से आपको निकाल कर दिखा देते हैं। तो यहां से जब हम पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस आपको मालूम है क्या होता है, कार्ड का वर्ग, यानी कार्ड आपकी 90 के सामने वाली सबसे बड़ा भुजा होगी, सॉरी ए बी, सही, ए बी का वर्ग, क्योंकि आप देख सकते हैं ए बी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी वी डी प्लस लंब आपका हो जाएगा ए डी। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? कोई समस्या तो आपको होगी नहीं यहां तक, सही है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आप देखेंगे अच्छी तरह से, ये है ए बी स्क्वायर बराबर बी डी। बी डी को आप देख सकते हैं, बी डी को देखेंगे, बी डी क्योंकि ये माध्यिका है तो इसे हम सी डी बटे 2 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं सी डी बटे 2 का वर्ग, और प्लस ए डी आपका दिया गया है, कितना है, 48। ध्यान से समझेंगे आप, सही है, यहां तक आप समझ गए। ये आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, और प्लस ये आपका हो जाएगा 48 का वर्ग, या 48 का वर्ग जो है आप यहां से खोलना चाहें तो खोल भी सकते हैं, सही है, या 48 × 48 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2304। समझ रहे हैं आप? किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना अवश्य। तो यहां से देखेंगे ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे आप ध्यान से, सी डी, ये जो है आपका ये बी सी बाई 2, सॉरी बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि आप देखेंगे बी डी जो है वो बी सी बाई 2 है ना, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि आपका है बी डी बराबर सी डी, सही है, इसलिए यहां से लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी बाई 2, क्योंकि बी डी और सी डी बराबर है, सही है, माध्यिका है ना, बिंदु जो डी है वो मध्य बिंदु होगा बीसी का, बी डी और सी डी बराबर है। जब बी डी और सी डी बराबर है तो ये बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी अपान 2, बी सी अपान 2, सही है। अब बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए बी सी हमारा समबाहु त्रिभुज है। जब ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, सही है, ए बी बी सी सी ए आपस में बराबर होंगे, तो बी सी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है? अगर कोई समस्या हो किसी प्रकार की बता देना आप हमें, यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से, सही है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इधर लाएंगे हो जाएगा ए बी स्क्वायर -4 बराबर, ये आपका हो जाएगा 2304 यानी 2304। यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2304। सही समझ रहे हैं आप यहाँ तक अच्छी तरह से? कोई समस्या तो होगी नहीं। यहाँ से देखिए 4, ये गलत लिख दिया, इस प्रकार से, सही है। यहाँ से देखिए 4 से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर अपान 4 बराबर 2304। इसके नीचे हमने माना 1, क्योंकि हमें ए बी का मान निकालना है, तो यहाँ से करेंगे हम कैंचीदार गुणा, सही है। हम यहाँ से कर लेते हैं, आपको इसके नीचे ही करते जाना है, यहाँ पर हम करते हैं।
तो देखिए गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3ab² बराबर 4 × 2304। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। यदि यहाँ से हम निकालें ab² बराबर, तो ये हो जाएगा 4 × 2304 और बटे 3। तो 3 और 2 5 4 9, तो ये 3 से कट भी जाएगा, कट जाएगा, तो इसे काट दीजिए। तो ये हो जाएगा ab² बराबर 4 × 3 से काटो, 3 7 21, 2 बचे, 3 18, 3 8 24, यानी 768 हो जाएगा। इसका यदि गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो या ना करो। हम निकालें ab बराबर, तो ये हो जाएगा √4 × 768। तो हमें निकालना ab बराबर √2 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए हम इसे 2 से काटेंगे, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो 768 के आप फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर तो करने जाते हैं। देखो 2 से काटेंगे आ जाएगा 384, फिर 2 से काटेंगे 192, फिर 2 से आप काट दीजिए आ जाएगा 96, फिर आप 2 से काट दीजिए 48, फिर आप काट दीजिए 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, और फिर 2 से 3, और फिर 3 से। तो ये हो जाएंगे। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। सही, फैक्टर तो वेरी सिंपल है। यहाँ से देखिए हमें रूट से बाहर निकालना है, तो ये जोड़े बन जाएंगे, एक इससे निकलेगा, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये, 3 बचेंगे। तो देखिए 2 × 2 × ये, 2 × ये 2, 1 2 3 4 5 जोड़े बने, 1 2 3 4 5, और 3 का जोड़ा बना नहीं तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ab बराबर, यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर। जो ab आपका निकल के आएगा वो आएगा 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप समझ गए, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका ये जो है ab निकल के आएगा। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देख लेते हैं, ये जो है अनुपात होता है, ये OD 16 निकल के आया है। तो यहाँ से हमने ये AD निकाला था, AD आपका निकल के आया 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये जो है AB, यानी हमें संभावित त्रिभुज की भुजा निकालनी है, ये हमने AB निकाल ली है। सही है। इस प्रकार से ये देखिए, आप हमने बताया था आपको शुरुआत में ही, निकालना चाहें दूसरी प्रकार से तो आप देखेंगे इस प्रकार, इस त्रिभुज में देखेंगे यहाँ से, इसमें यहाँ से यदि आप AB निकालना चाहें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि आप AB निकालना चाहते हैं तो इस त्रिभुज को गौर से देखेंगे। ये आपका संभावित त्रिभुज है, संभावित त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का ये भी होगा, 60 का ये और 60 का ये भी होगा। तो हम इसमें लगा देंगे। देखिए हमें ये लंब मालूम है, AD आपका लंब है, ये मालूम है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण में संबंध होता है साइन। सही है। तो हम लगा देंगे त्रिभुज, यहाँ से जो है आप आसानी से लगा दीजिए, त्रिभुज ABD में साइन 60 क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका है AD और बटे कर्ण आपका है AB। सही है। तो रूट, ये साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2, AD आपको मालूम है 48, AB आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखेंगे, वेरी सिंपल है। सही, किसी भी प्रकार से आप निकालना चाहें, जिस विधि से आपको सरल लगता है उस विधि से आप निकाल सकते हैं। चाहे पाइथागोरस लगा दो और चाहे साइन 60 लगाओ। तो ये गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा AB √3 और ये हो जाएगा 2 × 48। हमें निकालना AB, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 48 बटे √3। सही है। तो ये आपका हो जाएगा AB बराबर, ये 2 × देखिए इसे हम लिख देंगे 16 × 3, 16 3 48 होते हैं। ध्यान से देखेंगे, आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या हो आप हमें तुरंत बताएंगे। सही है। तो यहाँ से देखेंगे, ये 2 × 16 × 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर रूट चढ़ाकर उसे हम 2 बार लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा AB बराबर 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर। तो बताओ आपको ये साइन 60 वाला अच्छा लगा है शॉर्ट विद, या आप पाइथागोरस से करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप हमें तुरंत बताएंगे। आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, वो भी सिंपल है, थोड़ा बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, लेकिन है वो भी सिंपल।
पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सही है। और चाहे तो आप ये अपने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में लगाया होगा, साइन टेन कॉस, इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। तो यहां से समबाहु त्रिभुज की हमें ये भुजा ए भी मालूम हो गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए भी मालूम हो गई। अब देखिए यहां से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा, भुजा आपको मालूम है ए बी बी सी सी ए, ये आपकी भुजाएं हैं। तो भुजा आपका है 32√3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे √3 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 32 इंटू 32, क्योंकि 32 का वर्ग करेंगे, सही है। और √3 इंटू √3 अपान ये 4 चल रहा है, समझ गए आप अच्छी तरह से। क्योंकि जब 32 का वर्ग करेंगे तो 32 इंटू 32 हमने 2 बार लिख लिया, और √3 का वर्ग करेंगे तो √3 इंटू √3 लिख लिया, समस्या तो कोई होगी नहीं, सही है। यहां से आप गुणा कर दीजिए, 32 होता है 1024 इंटू ये आपका हो जाएगा, देखिए √3 ये तो 3 बन जाएगा, इंटू ये आपका √3 बचा है 4 से शायद ये कट भी जाएगा तो काट दीजिए, ये हो जाएंगे 4 दूनी के 8, 2 बचे हैं, 4 पंचे 20, 2 बचे, 4 छंग 24। तो ये आपका बचा है 256 इंटू 3 इंटू √3। तो ये गुणा कर दीजिए, 3 का 3 छाक 18 हासिल 1, 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, ये आ गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें देखना है डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। किसका, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखेंगे अतः डिजाइन, डिजाइन का क्षेत्रफल। हम आपको बता चुके हैं डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। डिजाइन का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और उससे घटा दीजिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, ये सा बनाकर हम 0 लगते हैं, ये नहीं, आपको पूरा लिखना है सही से, सही है। वृत्त का क्षेत्रफल हम ऊपर निकाल चुके हैं, आपने देखा है 22,528/7 माइनस ये हमने निकाला है 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से आप 7 को एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर इतना ही दिया गया, आप अपने गणित में देख सकते हैं। तो यहीं तक आप छोड़ देंगे, बिल्कुल सही आपका आंसर है। समझ गए आप अच्छी तरह से। अब देखिए ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये एक दूसरी तरीके से निकाल सकते हैं, या तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर लगा दो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सही है। और नहीं तो आप लगाना चाहें तो इस प्रकार से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां से ये देखिए, ये आपका आधार हो गया, सही है, आधार हो गया त्रिभुज का, और ये आपकी ऊंचाई हो गई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार VC इंटू ऊंचाई AD। तो 1/2 इंटू BC आपको मालूम है AB निकाल चुके हैं, AB BC CA ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सही है। तो BC हमने AB आपका निकाला था 32√3, तो ये हो जाएगा 32√3 और इंटू AB आपका कितना है, निकल के आया है 48। तो ये 2 से काट दीजिए, तो ये काट दीजिए, 2 से 24 दूना 48, तो ये आपका बचेगा 32√3 इंटू 24, यही तो बचेगा। 24 का ये गुणा कर लीजिए आप यहां से, तो ये आपका आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने 2 विधियां आपको बताई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे तो आप डायरेक्ट √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप AB भुजा को चाहे तो आप पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप sin 60 करके निकाल सकते हैं।
समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, कोई समस्या तो आपको होगी नहीं। पुनः इसी क्वेश्चन को आप फिर देख सकते हैं। तो चित्र तो आप गणित में देख सकते हैं, क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इस प्रकार से बना, ये डिजाइन बनी हुई है, सही है। और इस डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटाएं, वृत्त की त्रिज्या r दी गई है 32 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल यहां से हमने पाई r स्क्वायर करके निकाल लिया। ये हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तब भी भुजा हमें जरूरत है। या हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें एडी निकालना है और आधार बीसी निकालना है, तब भी भुजा ही निकालनी है। इसके लिए हमने लिखा त्रिभुज केंद्रक, जो ये माध्यिका हमने डाली है, समबाहु त्रिभुज है तो ये शीर्ष लंब भी हो जाएगा, सही है। माध्यिका 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए AO/OD जो है वो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके बाद अब आपको ये करना है, ये यहाँ से इस प्रकार आप OD निकाल सकते हैं, 16 निकाल सकते हैं। OD निकालने के बाद आपको मालूम है जो AD आपकी है वो AO + OD, इसे जोड़कर हमने AD आपकी निकाल ली 48 सेंटीमीटर। यहाँ से आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर A भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप देख सकते हैं। और ये जो है AB हमने निकाल ली है इस प्रकार से। पहले आपको ये सब करना है, यहाँ से फिर यहाँ तक ये करके ये निकाल सकते हैं, AB 32√3, सही है। और चाहे तो आप ये छोटा कर सकते हैं, वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा है। ये त्रिभुज ABD में sin 60 लगाकर ये इतना करके आप AB निकाल लीजिए, सही है। इसे करने के बाद समबाहु त्रिभुज ये सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से। और चाहे तो ऊपर हमने बताया उस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमें डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल से हमने समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया, डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आ गया। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं पर भी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के साथ।